हिमाचल प्रदेश में बसा एक छोटा सा गांव शमेरपुर। एक ऐसा गांव जो चारों तरफ जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था। ये गांव दिन के उजाले में चहल पहल और बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज उठता था, पर रात होते ही गांव में अलग ही सन्नाटा छा जाता था। रात के करीब 9 बज रहे थे। पूरा गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति ने इसे अपनी चपेट में ले लिया हो। हवा भी थमसी गई थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरा इतना घना कि खुद की परछाई न दिखे। ऐसे में एक टिमटिमाती लाइट अभी भी रोशनी देती दिख रही थी। ये करीम चाचा की चाय की टपरी थी, जहां लोग अक्सर देर रात तक बैठा करते थे। आज भी कुछ गांव वाले बैठे हुए थे। माधव, अनवर और गांव के भूतपूर्व अध्यापक राकेश जी, तीनों के बीच कुछ गपशप चल रहा था, जो लालटेन की रोशनी में साफ झलक रहा था। मास्टर जी, आज की रात कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। ऐसा लग रहा है आधी रात बीत गई हो। हवाओं में भी अलग सी बेचैनी है, मानो कि हमसे कुछ कहना चाहती हो। हाँ अरे माधव, आज तो रात थमसी गई है। ऐसा लग रहा है कि ये रात किसी के इंतजार में हो। बिजली भी शाम होते ही चली गई और ये कुत्ते भी आज अजीब तरह से भौंक रहे हैं। सही कहते हो मास्टर जी, आज सुबह से ही अजीब बेचैनी हो रही है। जब मैं खेतों में पानी डालकर घर आ रहा था तो ऐसा लगा जैसे कोई खौफनाक साया मेरे पीछे पीछे चल रही हो। भाइयों, आज अमावस की रात है और मुझे लगता है कि अमावस के साथ साथ वो भी लौट आई है। कौन लौट आई है? आप किसकी बात कर रहे हो चाचा? इनकी गपशप चल ही रही थी कि पीछे से किसी की आने की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस एक साया दिख रहा था जो इनकी तरफ बढ़ रहा था। जब लालटेन की रोशनी उस पर पड़ने लगी तो उसका चेहरा रोशनी में साफ दिखने लगा। असल में ये गांव के बुजुर्ग भीरू काका थे, जो अक्सर गांव के रहस्य को जानते थे। पर आज उनके चेहरे पर अलग ही सन्नाटा छाया हुआ था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था जो साफ दिख रहा था। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो किसी और ही सोच में डूबे हुए हैं। उनकी ये हालात देख माधव धीमी आवाज में कहता है, अरे काका, आज आप इतने चुप क्यों हैं? आपको देखकर लग रहा है कि आप किसी और ही सोच में खोए हुए हैं। अरे माधव, मैं जो देख रहा हूं शायद तुम लोग नहीं देख रहे। काका, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ नहीं समझा। आज अमावस की रात है और अमावस के साथ साथ वो फिर जाग गई है। भीरू काका की बात सुनते ही सबके चेहरे पर डर समा जाता है। कुत्ते की भौंकने की आवाज अचानक रुक जाती है। ऐसे में हिम्मत जुटाते हुए अनवर कहता है, काका, आप किसकी जागने की बात कर रहे हो? और ये कुत्ते अचानक भौंकना बंद क्यों कर दिए? सभी के चेहरे पर एक अजीब खामोशी थी। सबके मन में एक सवाल अभी भी घूम रही थी कि भीरू काका आखिर किसकी बात कर रहे हैं? कौन है जो हर अमावस की रात लौट आता है? ऐसे अजीब अजीब सवाल उनके मन में दस्तक दे रही थी। पर डर का आलम यह था कि किसी की आवाज तक नहीं निकल रही थी। ऐसी खामोशी में एक आवाज गूंज उठी, गौर से सुनो। आज मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है।
कभी कभी इंसान की छोटी सी गलती की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ती है। इंसान तो मर जाता है पर श्राप नहीं मरता, वो सदियों के बाद भी जिंदा रहता है। आज से करीब 30 साल पहले हमारा गांव शमीरपुर खुशहाली से भरा पूरा था। बच्चों की किलकारियां, चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली से गांव जगमगा उठता था। गांव के छोर पर एक कच्ची झोपड़ी में रहती थी साधना, गरीब लेकिन दिल की साफ। गांव के लोग उसे देवी मानते थे। घर के पास में ही बरगद का पेड़ था। वो अक्सर ज्यादा समय वहीं बैठे रहती थी। वो अकेली थी, इसलिए अपना दुख सुख की बातें बरगद से करती थी। वो उस पेड़ का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल करती थी। साधना के लिए बरगद केवल एक पेड़ नहीं, उसकी मां की तरह थी। उस समय गांव का मुखिया था रामदीन। रामदीन का मन लालच से भरा था। उसे बरगद चाहिए था, पर साधना का डर उसे खटकता था, क्योंकि साधना को तंत्र मंत्र में महारत थी। उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने झूठा इल्जाम लगाया कि साधना काला जादू करती है। गांव वालों, ये साधना काला जादू करती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे आने वाले वंश की बर्बादी होगी। गांव के भोले लोग उसके बहकावे में आ गए। उन्होंने साधना को पकड़कर बरगद के पेड़ से बांध दिया। वो चीखती चिल्लाती रही, पर किसी ने कुछ नहीं किया। जब गांव वालों ने आग लगाई, तब उसने चीखते हुए कहा, तुम लोगों ने आज जो पाप किया है, उसका अंजाम तुम लोग भुगतोगे, और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इस श्राप है कभी मुक्ति नहीं पा सकेगी। आज से ये बरगद मेरा शरीर होगा और मेरी आत्मा हर अमावस को जागेगी। जो भी लालच, झूठ या घमंड लेकर इस रास्ते से गुजरेगा, वो इस बरगद की मिट्टी में समा जाएगा। कहते हैं साधना जिस दिन मरी वो अमावस की रात थी। उसने मरते समय कसम खाई थी कि जो भी अमावस की रात बरगद की तरफ जाएगा वो उसे नहीं छोड़ेगी। भीरू काका की बात अभी खत्म हुई भी नहीं थी कि अचानक हवा का रुख बदल गया। रात काफी हो गई है और हवा भी रास्ता बदल चुकी है। लगता है उसके लौटने का समय आ गया। अब हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। सभी अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। माधव और अनवर का घर गांव के दूसरे छोर में था। दोनों साथ चल रहे थे। हवा ऐसे बह रही थी मानो कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। अभी कुछ दूर पहुंचे ही थे कि एक बच्चे की रोने की आवाज उनके कानों में दस्तक देती है। अनवर, तुमने ये आवाज सुनी? लगता है गांव का कोई बच्चा रास्ता भटक गया। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रुक माधव, मुझे लग रहा है ये बरगद की कोई चाल है जो हमें अपनी तरफ खींच रही है। वैसे भी यहां रहना ठीक नहीं। चल जल्दी यहां से चलते हैं। भाई कैसी बात कर रहे हो सकता है वो बच्चा किसी मुसीबत में हो। तुमने भीरू काका की बात नहीं सुनी? वो चुड़ैल किसी की भी आवाज निकाल सकती है। ये भी उसी की चाल है जो हमें अपनी तरफ बुला रही है। पर माधव कहां रुकने वाला। वो उसी बरगद की ओर चला गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर उसके वश में है ही नहीं। माधव की हालत देख अनवर भी पीछे पीछे चला गया। जब वो बरगद के पास पहुंचे, वहां की हवा बदल सी गई। बरगद ने एक जोरदार चीख मारी
और देखते ही देखते एक खौफनाक साया बरगद से उतरकर उनके सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा सड़ा हुआ जिससे अजीब बदबू आ रही थी। वो सीधा माधव की तरफ बढ़ रही थी। तभी अनवर ने भीरू काका का दिया हुआ पवित्र पानी सीधा माधव के चेहरे पर मारा। पानी पड़ते ही माधव अपने होश में आया। भाई, मैं यहां पर कैसे आ गया? तुम लोगों ने यहां आकर अपनी मौत को बुलाया है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हमने किया क्या है? क्यों तुम हम गांव वालों को मारना चाह रही हो? हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, पर तुम उनकी सजा मासूम गांव वालों को क्यों दे रही हो? तुम तो पहले ही उनको सजा दे चुकी हो जिसने तुम्हें मारा था। अब क्यों हमारी जान के पीछे पड़ी हो? उन लोगों के साथ साथ तुम सब गांव वाले बराबर के गुनहगार हो। तुमने मेरे हंसते खेलते जिंदगी उजाड़ी है। मैं चीखती चिल्लाती रही पर किसी ने कुछ नहीं किया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो उनकी तरफ बढ़ ही रही थी। अचानक माधव को भीरू काका की वो बात याद आई। उससे तुम एक ही तरीके से बच सकते हो। मैं तुम्हें जो मंत्र बता रहा हूं उसे उसके सामने उच्चारण करना। मंत्र उच्चारण करते ही उसकी शक्ति कम हो जाएगी। पर याद रहे, मंत्र सिर्फ उसे रोके रख सकती है, उसे खत्म नहीं कर सकती। उसने काका की बताई मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मंत्र की आवाज सुनते ही वो साया पीछे हटने लगी। माधव ने मंत्र से बरगद के चारों ओर एक गोला बनाया, जिससे कि वो साया वहां से बाहर नहीं निकल सके। माधव और अनवर वहां से सीधा घर की तरफ दौड़े। वो कूदते हांफते घर पहुंचे। जब सुबह हुई तो दोनों ने सारी बात भीरू काका को बताया। कहते हैं आज जब भी अमावस आता है, बरगद फिर से जाग जाती है।